आज मुझे खुशी है कि हम लोग संगम क्षेत्र में हैं। हमें खुशी है कि विश्व के सभी संत यहाँ पर विराजमान हैं। हमें खुशी है जन जन यहाँ सबकी भागीदारी धर्म में है, खुशी है। पर परम खुशी कब होगी जब इनमें से एक प्राणी भी एकांत न कंचनार्थ, एकांत में बैठ के धन की स्त्री की आशा छोड़ के केवल गोविंद का चिंतन करे। कुंभ पर्व का बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। जब आपने प्रश्न किया है कि क्या करूं, सबसे बड़ा लाभ है चिंतन करो। और तर्क में तो जाना ही नहीं। वादो न अवलंबा, विवाद में भजन होता ही नहीं, क्लेश होता है। वादो न अवलंबा। अब मर्जी आपकी है। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करूंगा, प्राणी मात्र का हित केवल चिंतन में है। अब चिंतन की जहां बात आती भाई साहब, तो उस पर कोई राजी नहीं। आप माने या मत माने, सब कुछ कहते हैं स्टेज पर, हम कुछ भी बोलते हैं, अच्छे से अच्छा बोलते हैं, शब्दों का बड़ा सुंदर लच्छेदार वाणी का प्रयोग करते हैं। और जब अंदर जाते ना, तो फिर सोचते कि हमारी 7 दिन की फीस क्या है। तो वहां आके फिर क्या करोगे? चिंतन होगा कि चिंता होगी? उससे बचने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्राणी मात्र का हित हो, कल्याण हो, केवल भगवत चिंतन। अब आप कहेंगे सारा जगत कैसे चलेगा? फिर आपके सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप प्रश्न करें या ना करें, आप सोचें ना सोचें, जगत की प्रक्रिया तो चल ही रही। जब हम नहीं थे तब भी, जब मैं नहीं था तब भी चल रही थी, और मैं नहीं रहूंगा तब भी चलेगा। हमारे दादे परदादे सब मर गए, राजा महाराज सब मर गए, तब भी संसार चल रहा है। लेकिन इस बात को समझना बहुत कठिन है, संतोष होता ही नहीं। लगता है क्योंकि 2 शब्द ऐसे जुड़े हुए हैं, एक अहिंसा, एक ममता। मैं शरीर और मेरा शरीर, ये 2 झगड़ा है। मैं शरीर और मेरा शरीर, ये 2 झगड़े हैं। जब तक ये रहेगा मैं शरीर, तो अहंकार रहेगा, और जब तक ये रहेगा मेरा शरीर, तो ममता रहेगी, आसक्ति रहेगी। अब कल्याण की कहीं भावना बनती तो बताओ भाई, या ना दक्षिणा से बनेगी, ना पढ़ने से बनेगी, ना सत्संग। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़। हम लोग प्रयाग में बैठे ना, राम जी के सामने भरतलाल कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुच। प्रयागराज महाराज, अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मैं तो इनके चरणों में प्यार चाहता हूँ, हे प्रयागराज आप कृपा करो। ये भावना की पूंजी है। मैं तो आप लोग आए, इस मीडिया से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, कभी वाणी से कोई अशब्द का प्रयोग हो जाए तो किसी का अपराध ना हो जाए। कभी कभी मानसिक अपराध भी होता है, मन से भी दूसरे का कुछ हम सोच ले, वो भी अपराध होता है। तो मेरे तो हाथ जोड़ के जन जन से एक ही प्रार्थना है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जन जन से प्रार्थना, ध्यान देना, गिरधर गोपाल राम कृष्ण नारायण हरि विष्णु शिव अलग कोई नहीं है, एक ही है, लेकिन लीला रूप से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। उनको आप स्वीकार करेंगे, और यदि दोबारा मिलेंगे और शायद 7 दिन 10 दिन आप निरंतर चिंतन करेंगे, तो शायद प्रश्न मेरे ख्याल कुछ कम हो जाएंगे। ये तो आपका बिजनेस है ना। गुरु जी एक चीज और बोल लो। अभी आपने जो संदेश दिया था कि संत के पास जाके आशीर्वाद मिलने से नहीं मिलता, इसका अर्थ हम समझ नहीं। संत के पास आशीर्वाद लोग मांगते हैं, तो कोई पैसा थोड़ी सो यूं दे देगा। संत का आशीर्वाद संत का हृदय है। संत विशुद्ध मिले पर ते ही। पहले तो विशुद्ध संत मिलना दुर्लभो गम्यो मोघश्च, विशुद्ध संत मिलना कठिन है। अब यहाँ आप कहेंगे क्या आप सबकी निंदा कर? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। विशुद्ध संत विशुद्ध मिले पर चितवय राम कृपा कर जे। राम कृपा तब दर्शन भय, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय। जहां जाने के बाद संशय अपने आप छिन्न भिन्न हो जाए, तो समझ लो इस बाबा जी है। बाबा जी तो एक
प्रक्रिया है, कहने का ढंग है। संत का बड़ा विलक्षण स्वरूप है। यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचिस तथा क्रिया चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम रूपता। हमारे चित्त में, हमारी वाणी में, हमारे मन में क्या चल रहा, और हम कहते हैं बाबा जी हैं। साधु से कहते हैं करनी और कथनी एक होना चाहिए, कोई गलत नहीं, सब प्राणी सब एक हैं। व्यवहार में सबको जो कुछ कर रहे ठीक है, हम कोई असुविधा नहीं, लेकिन साधु के भाई, साधु माने तो साधना है, साधु माने साधना है। अब इस बात को आप, हमको लगता है ऐसा ना हो कि हमारे से बात करते करते कहीं तुम इसको छोड़ के अब यहीं रह जाओ। वही तो, ये भी एक प्रश्न आता है, जैसे आपने बताया जो तत्व को अगर साधारण व्यक्ति जान गया तो क्या वे कार्य कर पाएंगे? देखो कैसे मतलब देखो, कर पाएंगे? जिस समय जान जाएगा तो भूल मिट जाएगी। जब मैं था अहम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था, मैं शरीर हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना है। जानने के बाद तो भाई कुछ बदलाव आएगा, अपने आप कहना नहीं पड़ता। और कटु बात कहूं, और कटु बात कहूं, ये सफेद सफेद बाल वाले बैठे हैं, इन्होंने कोई इस पे कोई प्रयास किया कि सफेद बाल हो जाए? आप चाहेंगे रुक जाए तो रुकेंगे? एज तो जा ही रहे, इस पे हमारा किसी का चिंतन ही नहीं। हम अनर्गल बातों पर चिंतन कर रहे हैं। हमारे शरीर में कोई जो प्रक्रिया चले उस पर आज तक कोई चिंतन नहीं। आपके बॉडी में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है उसका आपको पता ही नहीं, आपकी ब्रीदिंग क्या कर रही है आपको पता ही नहीं। और हम प्रक्रिया करते हैं पूरे विश्व की, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना ये करना चाहूंगा, जन जन से प्रार्थना है, अपने आप को समझोगे तो भ्रम मिट जाएगा। यदम्र सातिम काल में भ्रम न सके कोई टार। संसार में तुम्हारा भ्रम कोई मिटा नहीं सकता। यदि भ्रम मिटाओगे तो आप सहज मिटाओगे। ये रस्सी है तो सांप मिट गया, ये लकड़ी है तो भूत मिट गया। पहले आप घबरा रहे थे कि भूत है, ये सांप है। किसी ने लाइट दिखाई तो सांप बदल गया, किसी ने लाइट दिखाई तो लकड़ी बदल गई, भूत था वो लकड़ी हो गई। जब आपके अंदर से विवेक होगा तो सारा संसार बदल जाएगा। अब आप और बुरी बात मानोगे, आगमा पायनो अनित्य, हम जितने लोग बैठे हैं ये सब बदलने वाले, और इस छत के नीचे जितने सब मरने वाले। घबराना नहीं, हम आपके लिए नहीं, आप नहीं घबरा जाओ, पर इस छत के नीचे जितने हैं वो सब मरने वाले, उसमें हम भी हैं ना, घबराने की कोई बात ही नहीं। लेकिन जब इस समझ में बैठ जाए कि परिवर्तनशील जगत है तो आप निर्भय हो जाएंगे। जब आपकी समझ में बैठ जाए कि परमात्मा ही एक रस है और सब बदलने, आगमा पायनो अनित्य, सब बदलने ही वाला है, बदलता ही है, प्रतिक्षण बदल ही रहा है। आपने अभी तक अपने बॉडी को कुछ कर भी नहीं पाए, बदल गई, और जो आज थी ना अभी से सुबह से अभी तक बदल गई, अब अभी से सुबह तक फिर बदल जाएगी। प्रत्येक ब्रीदिंग में बदलती, प्रत्येक श्वास में बदलती है, लेकिन हमको अज्ञान है तो हमको लगता है अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, जन जन से प्रार्थना करता हूँ, ये शरीर बदलने वाला है, परमात्मा टिकने वाले हैं, परमात्मा एक है। जो जितना भी धर्म के लोग अनुयायी अपनी अपनी बात कर रहे हैं उनका ही परमात्मा वही है, लेकिन अज्ञानवश व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। लेकिन आपको और खुले शब्दों में कहकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। आपने अपनी दादी देखा होगा, दादा देखा होगा, और यदि परदादी देखी हो तो कहना ही क्या है। आपके पिताजी की आयु को आपने देखा और उनके पिताजी की आयु को भी आपने थोड़ा देखा, कितनी मनोवृत्ति में परिवर्तन था, और आप में कितना और आपके बच्चे हैं वो तुम्हारे खुदा हैं, बदल सकते किसी को? कितनी जल्दी बदल गए। अब तो बदल रहे हैं ना कंप्यूटर की तरह, क्लिक किया एकदम से जंप मारता है, ऐसे बच्चे बदल रहे हैं। आप क्या करेंगे इसके लिए? है कोई उपाय? मीडिया के पास कोई साधन है? आप संतों के पास तो नहीं, संतों के पास साधन नहीं है। साधन कब होगा? जब संत चिंतन करेगा,
यदि चिंतन करेगा तो निश्चित ही उस संत के पास साधन होगा। चिंतन करेगा तो प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा। और मैं आपसे प्रार्थना करके बोलता हूँ, आप प्रयाग में आए हैं, यदि संत चिंतन करोगे तो प्रयाग से लौटने के बाद कुछ लेके जाओगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।